Start from the name of Almighty Allah, who is the most merciful, Rahman and Rahim. My name is Amir Hamza. I am a respiratory therapist, currently working as a respiratory therapist and Lady Reading Hospital, MTI, Peshawar. एप्लीकेशन में फर्स्ट नंबर पे जो आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को हमारे पास इमरजेंसी में हम काम कर रहे हैं एज रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट, तो पेशेंट आ गया, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल एस्थमा का पेशेंट हो, एस्थमा का हो, COPD का पेशेंट हो, ब्रोंकाइटिस, इसको मतलब ब्रोंकाइटिस या ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो रही हो, तो हम इस पेशेंट को निब्स लगा लेते हैं। या पेशेंट जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रामा हो गया हो, और ट्रामा में पेशेंट जो है वो ब्लंट ट्रामा हो या स्टेब इंजरी हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो से रिकवर हो रहा है लेकिन वो कफ कर रहा है, बार बार कफ कर रहा है और ड्राइनेस की वजह से उसकी कफ जो है इफ़ेक्टिव नहीं है, तो हम नॉर्मल सैलिन के साथ इसको नेप्स करके इसकी एयरवे को ह्यूमिडिफायर और हीटेड होके इसकी ड्राइनेस को ख़त्म करके और फिर इसकी इफ़ेक्टिवनेस कफ की जो है वो ईज़िली और अच्छी हो जाती है। तो हम नॉर्मल सैलिन के साथ नेप्स कर लेते हैं। फिर ब्रोंको एस्थमा का पेशेंट हो, COPD जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है पेशेंट को, या इस तरह कोई अगर किसी ने एक्सरसाइज किया हो, एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमेटिक पेशेंट हमारे पास आ गया हो इमरजेंसी में, या एक्यूट मेडिकल यूनिट जो होते हैं उधर आ गया हो, तो इसको एलर्जी की वजह से हो, एलर्जिक इंड्यूस एस्थमेटिक हो, या कोई इस तरह हो कि उसकी वजह से उसकी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो गई हो और सांस की नाली जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रही हो, तो उसको सांस की नाली में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में तकलीफ़ हो, तो हम इसके लिए नेबुलाइजेशन कर लेते हैं। ये इसकी इंडिकेशन है। अब कंट्रा इंडिकेशन जो है नेबुलाइजेशन की क्या हो सकती है? कंट्रा इंडिकेशन में हमारे पास सबसे पहले आता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को टैकीकार्डिक हो, तो हम ज़्यादा टैकीकार्डिक हो, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूनेट्स में अगर हम देख ले, न्यूनेट्स में नॉर्मल हार्ट रेट जो है 120 to 140 होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देख ले न्यूनेट्स का नेबुलाइजेशन की ज़रूरत है, इसकी जो है वो कफ कर रहे हैं बार बार, या सिक्रीशन ज़्यादा है, तो अगर हम इसको नेप्स की ज़रूरत है लेकिन पेशेंट जो है ऑलरेडी टैकीकार्डिक है, न्यूनेट का पेशेंट है, 140 से हार्ट रेट ज़्यादा है, तो हम इसमें नेबुलाइजेशन जो है नहीं कर सकते। हाँ, नेबुलाइजेशन कर सकते हो या कर सकते, लेकिन इसकी कंडीशन सल्बेटामोल का नेब्स ना हो, क्योंकि सल्बेटामोल जो है ये हम बाद में पढ़ लेंगे कि सल्बेटामोल कौन से रिसेप्टर पे काम कर लेते हैं। फिर सल्बेटामोल की इसमें कंट्रा इंडिकेशन है कि सल्बेटामोल अगर बीटा 2 पे एक कर लेता है वो, तो ब्रोंकियोल को कंस्ट्रक्ट डायलेट कर लेगा, ब्रोंकियोल्स जो स्मूथ मसल्स है उसको दो डायलेट कर लेगा, मतलब उसकी एयरवे जो है वो डायलेट हो जाएगी। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एयरवे इस तरह थी, पीड्स न्यूनेट से कंस्ट्रक्शन हो रही, सिक्रीशन है, कफ कर रहे, लेकिन पेशेंट जो है वो तो एक्सपेक्टोरेट नहीं करी या नेब्स की ज़रूरत है, लेकिन उसका हार्ट रेट इधर है 140 से ज़्यादा है, तो हम इसमें कंट्रा इंडिकेट क्यों है सल्बेटामोल? हमने तो ब्रोंको डायलेशन कर ली, लेकिन ये सल्बेटामोल जाके अब हार्ट बीटा 1 पे भी अपना एक्शन कर सकता है, मतलब अगर हम ज़्यादा अमाउंट में दे दें उसमें भी कर सकता है। इसका एडवर्स इफेक्ट ये है, या अगर ये बीटा 2 पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100% एक करता है, तो तकरीबन 30 to 40% जो है ये बीटा 1 पे भी अपना एक्शन कर लेता है, तो वो हार्ट पे क्या करेगा, बीटा 1 को स्टिमुलेट कर लेगा, फिर वही साइकिल होगी कि मतलब बीटा 1 जब स्टिमुलेट कर लेगा तो एडेनाइन साइक्लेज जो है एक्टिवेट होगा, जो सेलुलर लेवल पे मतलब मैकेनिज़्म होती है पिल, वो हम मज़ीद आगे पढ़ लेंगे कि किस तरह इसकी साइकिल की MP बढ़ेगी। फिर कैल्शियम का जो डिपोजिशन है सेल्स में अंदर बहुत तेज़ी से रश होके जाएगी, कंट्रैक्टिविटी जो है सेल्स की इंक्रीज़ हो जाएगी, इसकी वजह से पेशेंट की हार्ट रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हमने इसमें अवॉइड करना है पेशेंट अगर टैकीकार्डिक हो। दूसरा जो है पेशेंट एंजाइटी में हो, ठीक है, उसमें भी हम कंट्रा इंडिकेट कर लेते हैं, पेशेंट को ऑलरेडी एंजाइटी है।
तीसरा जो है पेशेंट हेडेक हो, बाज़ जो है हेडेक, बाज़ नेब्स इस तरह है कि अगर हम वो तो ब्रोंक्यूल को डायलेट कर लेगी, मतलब ब्रोंको डायलेशन थेरेपी आपने कर ली, एक्सपेंशन थेरेपी आपने कर ली, लेकिन मसला ये है कि वो फिर ऊपर सेंट्रल जो है वो जो पेन रिसेप्टर है उसको भी एक्टिवेट करके हेड के जो बोन्स है वो आपस में जो है मतलब जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाती है, जो पेन रिसेप्टर है, तो उसकी वजह से पेशेंट को हेडेक प्रोड्यूस हो सकते हैं। वो सेल्यूलर लेवल पे बात है, लेकिन फिर में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो हम उसकी तरफ नहीं जाते। तीसरी बात जो है पल्पिटेशन। पल्पिटेशन अगर पेशेंट जो है, पल्पिटेशन किसको कहते हैं? अनप्लीजेंट अनप्लीजेंट अवेयरनेस ऑफ या अनप्लीजेंट एक्टिविटी ऑफ हार्ट। मतलब पेशेंट को ऑलरेडी जो है उसको ये महसूस हो रहा हो कि मतलब मेरी जो दिल की रफ्तार है वो ठीक नहीं है, दिल की जो धड़कन है वो ठीक नहीं है, और ऊपर से आप ये फिर नेस भी लगा लेते हो, सल्बेटामोल का लगाते हो या इप्राट्रोपिन का या बेक्लेमेथासोन का, तो फिर उससे वो भी और भी मतलब पेशेंट ख़राब हो सकता है। पेशेंट जो है, पेशेंट अगर इरिथमिया में हो तो आपने जो है कंट्राइंडिकेटेड करना है पेशेंट की नेबुलाइजेशन, या ड्राई माउथ हो, या फ्लशिंग ऑफ स्किन हो, या ट्रेमर हो रहे हो पेशेंट को। ठीक है, तो इन कंडीशन में आपने जो है नेबुलाइजेशन को क्या करना है? अवॉइड करना है।